प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, अपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाला पोर्शन छोड़कर वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो बाकी टॉपिक के ऊपर आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन था वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्योंकि सिलेबस से डिलीटेड है, उसको अब अपने क्लास में इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए थे बिकॉज पास्ट पेपर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत हाई मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ है और सिर्फ 2 जर्नल एंट्री ऐड होता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इट्स ऑलवेज गुड एंड थ्योरी ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछा जा सकता है। वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन था। लेट अस सी उसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पास एंट्रीज इन द कैश बुक, जर्नल, बैलेंस शीट। राइट, तो आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री भी पास करना है और बैलेंस शीट में भी शो करना है। राइट, दिस इज कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली, कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली। ओके, होमवर्क क्वेश्चन है, अपने थोड़ा सा फटाफट से करेंगे, उसके बाद अपने जर्नल एंट्रीज देखेंगे। राइट, आई मीन ट्रांजैक्शन रीड करते करते अपने साथ साथ करेंगे एंड फिर अपने बैलेंस शीट भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाइट एंड ब्राउन लिमिटेड ऑफर्ड 3 लाख इक्विटी शेयर्स। राइट, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज 3 लाख ऑफ रुपीज 10 each टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 + 1 11। और उसके बाद बोल रहा है 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट। तो अपने इसको सर ऐसे लिखते हैं 10 + 1 और 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल। अगर अपने को क्वेश्चन नहीं बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा वाला इंस्टॉलमेंट में मिला है तो अपने अज्यूम कर लेते कि वो अलॉटमेंट के साथ मिला हुआ है। तो अलॉटमेंट में जो अपने को ₹4 मिला है, अलॉटमेंट में जो ₹4 पर शेयर मिलना है उसको अपने बोलेंगे 3 + 1, 3 फॉर द फेस वैल्यू, 1 फॉर द प्रीमियम। ओके, तो वी कैन राइट 4 इंस्टॉलमेंट एज 3 + 1, इस 2 को अपने बोलेंगे 2 एंड देन अगेन 2। ऑल राइट, नेक्स्ट पब्लिक अप्लाइड फॉर 250 shares, 2,50,000 shares। नाउ ध्यान देना, फॉर थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव पर्पस सर वी नो वेरी क्लियरली कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होना चाहिए। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड शुड बी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। फॉर अ फैक्ट वी नो दिस, बट अगर क्वेश्चन अगर अदरवाइज बात करेगा, आपको जो सम दिया हुआ है, सम में 3 लाख was issued but subscribed was only 2,50,000 which is less than 90%। ध्यान देना, 3 लाख का 90% is 2,70,000, बट अपने को सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है ओनली 2,50,000 का which is less than 90%। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऐसा अलाउड नहीं है, शेयर्स अलॉट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसा करने बोल रहा है तो अपने क्वेश्चन से आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्वेश्चन से कभी बहस नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो बोला है वो कर देंगे चुपचाप। क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो बोला है एज इट इज मान लेंगे, क्वेश्चन के साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही सेम क्वेश्चन पेपर अपने को अलग से पूछेगा बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो अपने बोलेंगे 90%। राइट, लॉ पता है बट क्वेश्चन को नहीं सिखाएंगे। ओके, पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स व्हिच वर अलॉटेड, पूरा का पूरा शेयर्स अलॉटेड। All money due was received on due date except from a shareholder holding 5,000 shares failed to pay the calls money। राइट, सारा का सारा अपने पैसा मांग भी लिए, कॉल का पैसा भी, अलॉटमेंट का पैसा भी, सारा पैसा मांग भी लिए और सारा पैसा मिल भी गया सिवाय एक शेयर होल्डर के जो जिसको अलॉट किए थे 5,000 शेयर्स, वो हम लोग को कॉल्स मनी नहीं दिया। कॉल्स मनी जब बोल रहा है मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं दिया, ये दोनों में कॉल्स इन अरियर आने वाला है। ओके, तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है सर 2,50,000 शेयर्स का, 2,50,000 शेयर्स का जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 2,50,000 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे देखो ₹3 पर शेयर है तो इंटू 3 7,50,000 और फिर जर्नल एंट्री नंबर 1 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000 ओके नेक्स्ट अब हम लोग पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे शेयर allotment account debit to equity share capital account and also to security premium reserve account SPR security premium reserve I hope आप लोग easily समझ पा रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर सर ₹1 का रिजर्व भी है तो अलॉटमेंट के टाइम पर सर टोटल मिलना है 2,50,000 शेयर्स के अगेंस्ट में जो अलॉट किए हैं ₹4 पर शेयर उसमें से 2,50,000 into 3 is for share capital and 2,50,000 into 1 is for security premium इसका मतलब सर टोटल मिलना है 10 लाख उसमें से 7,50,000 is for capital and 2,50,000 is for प्रीमियम और ये पूरा पैसा मिल गया सर पूरा पैसा मिला है जो डिफॉल्ट हुआ है जो कॉल्स इन अरियर हुआ है वो तो कॉल के टाइम पर हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो सर जो अलॉटमेंट का पैसा आया ना उसका हम लोग कैश बुक में एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल रुपीज आना था 10 लाख और 10 लाख आ गया वेरी गुड नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग करेंगे वो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी 2,50,000 शेयर्स के ऊपर पर शेयर देखो फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितना है ₹2 पर शेयर राइट 2,50,000 into 2 that is 5 lakh एंड ये 5 लाख जो हम लोग को मिलना था क्या पूरा का पूरा मिल गया नहीं सर इसमें कुछ डिफॉल्ट है अपने को बोल चुका ऑलरेडी क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर है जो 5,000 शेयर्स अलॉटेड था जिसको वो दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल राइट अब ध्यान देना इसका मतलब जो 5 लाख पूरा का पूरा ड्यू है ना वो पूरा का पूरा पैसा नहीं आने वाला है इसमें से कुछ कॉल्स इन अरियर है बट बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बैंक अकाउंट डेबिट जो है वो 5 लाख नहीं होगा वो थोड़ा सा कम होगा राइट 2,45,000 शेयर्स के अगेंस्ट में जो ₹2 करके आया है सिर्फ वो वाला डेबिट होगा बैंक अकाउंट डेबिट तो खाली 4,90,000 होगा जो 10,000 नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर है कॉल्स इन अरियर का एंट्री कैश बुक में नहीं होगा कॉल्स इन अरियर का एंट्री जर्नल प्रॉपर में ही होगा पहले आप कॉल्स इन अरियर कर लोगे तो बेटर होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट ब्रैकेट में दिखा दो 5,000 शेयर्स के बदले सर ₹2 करके जो 10,000 रुपया था ना वो डिफॉल्ट हो गया नहीं मिला और बैंक में जो फर्स्ट कॉल के टाइम पर पैसा आया ना फर्स्ट कॉल अकाउंट वो आया 2,45,000 शेयर्स का 2,50,000 शेयर्स टोटल अलॉटेड था 5,000 शेयर पैसा नहीं मिला तो 2,45,000 का पैसा मिला तो 4,90,000 अगेन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वापस से 2,50,000 शेयर्स के अगेंस्ट ₹2 पर शेयर दैट इज 5 लाख ओके एंड इसमें भी सर डिफॉल्ट हुआ है इसमें भी कुछ कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जाएगा टू सेकंड एंड फाइनल कॉल सर वापस से वही 5,000 शेयर के अगेंस्ट में ₹2 पर शेयर दैट इज 10,000 नहीं मिला और बाकी 4,90,000 मिल गया वापस से वही 2,45,000 शेयर्स के अगेंस्ट ₹2 करके
4,90,000 मिल गया। एक्सेलेंट, राइट। यहाँ पे अपना जर्नल एंट्रीज भी सारा कंप्लीट हो गया है। अब बैलेंस शीट देखो, बहुत अच्छे से फटाफट से देखो, इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस शीट। द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से देखना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर का और अमाउंट प्रीवियस ईयर का, बट क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं दिया तो ये ब्लैंक रहेगा। फिर है नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में पहला सबहेड इज शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या क्वेश्चन में अपने को इन्फॉर्म किया है? फटाफट से देखो, नहीं, ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं बताया हुआ, हम लोग को इशूड कैपिटल बताया हुआ है, राइट। बट अपने को डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा सर। डिस्क्लोजर कैसे देते हैं? डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, डबल अंडरलाइन देके क्लोज। फिर इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 30 लाख, इसको भी डबल अंडरलाइन देके क्लोज। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर में 2 हेड आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। राइट, अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, बात को बहुत ध्यान से सुनना। राइट, सुनना है और सुन के अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर भी फटाफट देना है और कंफर्म करना है लास्ट में कि हाँ सर क्लियर है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में जाने का 2 कंडीशन है। वो वाला नंबर ऑफ शेयर्स, उतना नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें पूरा पैसा मांग चुके हैं और पूरा पैसा मिल चुका है। राइट, मतलब अगर ₹10 पर शेयर है तो ₹10 पर शेयर इज कॉल्ड अप एंड ₹10 पर शेयर इज पेड अप। इन द करेंट क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 2,50,000। उस 2,50,000 शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग पूरा का पूरा 10 रुपया मांग चुके हैं, कॉल्ड अप पूरा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है। राइट, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो चुका है, तो इसका मतलब 10 रुपया पर शेयर, ₹10 फुल्ली कॉल्ड है। बट क्या फुल्ली पेड है सब में? नहीं। 2,50,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स ऐसा है जिसके अगेंस्ट में फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये दोनों कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो इसका मतलब सर 2,45,000 शेयर्स ही ऐसा है जिसमें पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप भी है एंड पूरा 10 रुपया पेड अप भी है। बस ये 2,45,000 शेयर वाला पोर्शन ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में जाएगा। 2,45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 24,50,000। ओके, बाकी 5,000 शेयर्स इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, फुल्ली कॉल्ड तो है ही,
तो इसका मतलब 50,000 आना चाहिए था, बट लेस कॉल्स इन अरियर कहां डिस्क्लोज किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में कहां डिस्क्लोज होता है कॉल्स इन अरियर? एज अ डिडक्शन इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर इस 5,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ना देखिए, सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल ये दोनों नहीं मिला है, मतलब फर्स्ट कॉल 2 रुपए का और सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपया, ₹4 पर शेयर नहीं मिला है। इसका मतलब कॉल्स इन अरियर इज 5,000 इंटू 4, दैट इज 30,000 नहीं मिला हुआ है, सॉरी 20,000 नहीं मिला हुआ है। मतलब कितना मिला हुआ है? 30,000 मिला हुआ है। 24,80,000 इज द शेयर कैपिटल। सब कोई प्लीज कंफर्म करना, क्या ये 24,80,000 क्या सबको एकदम एकदम क्लियर है? दिस नोट नंबर 1, 24,80,000, मेरे को सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, रिक्वेस्ट है सबको प्लीज रिस्पॉन्स देना कि ये 24,80,000 बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्या? ये श्रेया को क्लियर है, थैंक यू। बाकी लोग क्लियर है? सर क्लियर है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अभी देखो यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात कंटिन्यूड है, ध्यान से सुनना। राइट, नोट्स टू अकाउंट्स कंटिन्यूड है। क्लियर है, वेरी गुड। नोट्स टू अकाउंट्स का नोट नंबर 2 इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, नोट नंबर 2 जो बनता है ना शेयर होल्डर फंड के अंदर में, सबहेड नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस। अपने इस क्वेश्चन में देयर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैसे कैलकुलेट होगा? सर 2,50,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ना सारे शेयर होल्डर से ₹1 पर शेयर, दैट इज 2,50,000 हम लोग को मिल चुका है। अगर इसमें कॉल्स इन अरियर होता, ध्यान देना, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कुछ ऐसा है जो मांगे और नहीं मिला? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिलना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम लोग को सारा पैसा मिल चुका है। जो डिफॉल्ट हुआ है ना 5,000 शेयर्स का, वो हुआ है फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के अगेंस्ट में। इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा तो उस 5,000 शेयर के अगेंस्ट में भी मिल चुका एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अगर मान लो ऐसा केस होता कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के केस में भी कुछ कॉल्स इन अरियर है, तो हम लोग ये वाला अमाउंट को इंटरनल कॉलम में लिखते और यहां पे लेस कॉल्स इन अरियर इसमें भी दिखाते और फिर आउटर कॉलम में बैलेंसिंग फिगर जाता। राइट, लेकिन कॉल्स इन अरियर नहीं है फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन दिस क्वेश्चन। राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलना था अलॉटमेंट के टाइम पर, अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी सर 2,50,000 आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़ करके पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी और कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस का बात नहीं हो रहा है। मतलब नोट नंबर 2 का टोटल भी 2,50,000 ही हो गया। अपने बोल सकते हैं लाइबिलिटी साइड में ना सर हम लोग को यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। राइट, तो अगर हम लोग इसको क्लोज कर दें तो कितना हो रहा है? 24 और 2 26, 27,30,000। राइट, एक बार सब कोई, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि कैश बुक का टोटल करिए और बताइए बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है। एवरीवन प्लीज, वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आएगा। कौन बता रहा है कैश बुक का टोटल? क्योंकि बैलेंस शीट में अगर हम लोग असेट साइड भी मान लो डिस्क्लोज करते हैं, तो देखो आपको अभी बैलेंस शीट मैच करा के दिखाएंगे। असेट्स में मेन वन हेड, अपना मेन हेड जो बनने वाला है वो सिर्फ करंट असेट ही अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। उस करंट असेट के अंदर
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मान लेते हैं, उसका नोट नंबर 3 बनाएंगे, राइट। नोट नंबर 3 जो बनेगा वो बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। उसके अंदर सर सिर्फ बैंक अकाउंट आने वाला है, और ये बैंक अकाउंट का जो बैलेंस हम लोग लिखेंगे, हम लोग ऑलरेडी कैश बुक बनाए हैं, तो कैश बुक का जो बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन है वही तो होगा। वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर ऑलरेडी आ चुका है सर। कैश बुक का बैलेंस कैरिड डाउन इज 27,30,000। इसका मतलब कैश बुक का टोटल इज 27,30,000, 27,30,000, एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ऑल्सो ऑब्वियसली 27,30,000। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि और कुछ कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट में बैलेंस पूरा का पूरा 27,30,000 है। नोट नंबर 3 का हम लोग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पास करेंगे 27,30,000, और देख लो असेट एंड लायबिलिटी साइड बिल्कुल मैच्ड है। वेरी वेरी गुड। इस क्वेश्चन में क्या किसी को कोई डाउट है? अगर एकदम क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करो सर, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक वाज डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। ओके, तो अपने डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू। ओके, इसमें अपने को पूछा क्या है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल, खाली शेयर कैपिटल दिखाना है, राइट। जब क्वेश्चन इतना स्पेसिफिक बोल देगा ना कि शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, दैट मींस अपने को अब अगर रिजर्व एंड सरप्लस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहा भी ना तो नहीं दिखाएंगे। बट अगर क्वेश्चन बोलता है सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, तो अपने बैलेंस शीट ट्राई करेंगे कि पूरा ही दिखा दें। ओके, थैंक यू, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। ओके, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द सेम। वही तो करते हैं हम लोग तब से। 1 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 ईच, राइट। मतलब क्या किया, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख। कंपनी इशूड 50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, ठीक है। मतलब इशू प्राइस इज 10 प्लस 5 15, इशू प्राइस इज 10 प्लस 5 15 रुपीज 2 पर शेयर व पेबल विद एप्लीकेशन। अच्छा, अब हम लोग को क्वेश्चन जब ये सब बताने लग जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 प्लस 5 इसका ब्रेकअप बताओ। ऑन एप्लीकेशन है 2, ऑन अलॉटमेंट है 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं सर, 8 को हम लोग रीड करते हैं 3 प्लस 5, प्रीमियम का अमाउंट रुपीज 5 पर शेयर, मतलब फेस वैल्यू का कितना 3, तो 3 प्लस 5, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में है 3 प्लस 5, मतलब फेस वैल्यू का अब कितना पैसा बच गया 5, तो मतलब सेकंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है 5। ये कैलकुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ये कैलकुलेशन आप लोग सबको क्लियर होना चाहिए कि सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे रुपीज 5 पर शेयर है। ओके, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल राइट, एंड फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब 50,000 इज इशूड, 50,000 इज सब्सक्राइब्ड। ओके, and all the amount due was received except the first and final call on 500 shares allotted to Balram, right। पूरा का पूरा पैसा मांग चुके हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का पैसा, पूरा का पूरा पैसा मांग चुके हैं, फुल्ली कॉल्ड है, बट क्या फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड है, बट पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स का नहीं, 50,000 में से 500 शेयर ऐसा है जो फुल्ली पेड नहीं है, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है। आउट ऑफ 50,000 49,500 इज फुल्ली कॉल्ड फुल्ली पेड, 500 इज फुल्ली कॉल्ड बट पार्टली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में जाएगा वो, बस इतना सा बात है। और बैलेंस शीट दिखाना है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, फटाफट से देख लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर नंबर ए शेयर कैपिटल, जिसमें नोट नंबर 1 ऑफ शेयर कैपिटल, उसके अंदर ऑथोराइज्ड, इस क्वेश्चन में हम लोग को बताया है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच,
कितना है सर? ऑब्वियसली 10 लाख हम लोग को पूरा ऑलरेडी बता चुका। ये 10 लाख हम लोग लिखेंगे और डबल अंडरलाइन देके क्लोज कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। इशूड कैपिटल इज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज 5 लाख को भी डबल अंडरलाइन देके क्लोज कर देंगे। जितना कहानी होता है ना वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। उसमें से सर हम लोग को पता है 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज 4,95,000 पूरा का पूरा मिल चुका है। सिर्फ 500 इक्विटी शेयर्स ऐसा है जो पूरा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच होता है 5,000, बट इसमें है सर लेस कॉल्स इन अरियर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर नहीं मिला है। 500 इंटू 5 दैट इज 2,500 नहीं मिला है, और बाकी पूरा मिल गया है। 4,97,500 इज शेयर कैपिटल। ये जाएगा यहाँ पर 4,97,500। और प्रीवियस ईयर का डेटा तो हम लोग कुछ देते नहीं है सर, प्रीवियस ईयर को हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, और बस यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। इस क्वेश्चन में भी अगर आप चाहो, अगर बोल देता बैलेंस शीट, तो आप नोट नंबर 2 यहाँ पे बी देते, रिजर्व एंड सरप्लस देते। देखो इस क्वेश्चन में भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स में मिला है। जो डिफॉल्ट हुआ है वो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हुआ है ना। अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम था, पूरा पैसा मिल चुका, तो अब यहाँ पर प्रीमियम का पैसा पूरा आता, उसके बाद बैंक का अमाउंट भी आता, और एकदम सिमिलरली वापस से आप चाहते तो पूरा बैलेंस शीट मैच करा सकते थे, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टू द वे वी डिड इन द लास्ट सम। जैसे लास्ट सम में किए एकदम एग्जैक्टली वैसे ही किया जा सकता था इस क्वेश्चन में भी, बट क्योंकि क्वेश्चन इतना अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया कि खाली शेयर कैपिटल दिखा दो, तो हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी, ये होमवर्क नहीं था, राइट, एक फ्रेश क्वेश्चन है जो अपने अभी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया, डिवाइडेड इनटू ऑथराइज्ड कैपिटल इज 50 लाख, डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 4 लाख इंटू 10 कितना होता है? 40 लाख। आउट ऑफ 50 लाख, 40 लाख इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10,000 इंटू 100 इज अगेन 10 लाख। तो आउट ऑफ 50 लाख 50 लाख इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, 40 लाख इज इक्विटी, 10 लाख इज प्रेफरेंस। टोटल 50 lakh is the authorized capital, 40 lakh is equity share capital and 10 lakh is preference share capital, total authorized capital. Okay, the company offered 3 lakh equity shares, issued equity shares कितना है? 3 lakh for subscription to public and also 10,000 10% preference share. ऑथोराइज समझ में आ गया सर? इशूड में ना इक्विटी शेयर में 4 लाख में से खाली 3 लाख ही इशू हुआ है, बट प्रेफरेंस शेयर पूरा 10,000 का 10,000 इशू हो चुका है, ऑफर्ड टू पब्लिक। अब एप्लीकेशन कितना का मिला, मतलब सब्सक्रिप्शन का बता रहा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का बात कर रहा है। सब्सक्राइब कैपिटल इज एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ओनली। 3 लाख इशू किया, बट सब्सक्रिप्शन मिला ओनली 2,50,000 इक्विटी शेयर्स का, एंड प्रेफरेंस शेयर का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया। The directors had called the entire nominal value of equity shares and ₹80 on 10% preference share. इसका मतलब क्या हुआ सर? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया पर शेयर, फुल्ली कॉल्ड, पूरा 10 रुपया इज कॉल्ड, और प्रेफरेंस शेयर के केस में ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर, बट ओनली ₹80 इज कॉल्ड अप।
यही बोल रहा था, डायरेक्टर्स हैड कॉल्ड, कितना कॉल्ड, द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर एंड ₹80 ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर। नॉमिनल का मतलब भी फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब भी फेस वैल्यू होता है। द अमाउंट कॉल्ड ऑन बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड, और जितना कॉल किए ना वो फुल्ली रिसीव्ड है। शो द शेयर कैपिटल। बस एकदम सिंपल है, देखिए फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड, सॉरी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड। एज एट भी लिखेंगे अपने, बट एज एट अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो एज एट डॉट 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 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और यहां पे भी बोल दिया शो शेयर कैपिटल ओनली, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखा देंगे। नोट अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन हम लोग को दिया है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का। इक्विटी का 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हुआ 40 लाख, एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय 10% प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे एक प्रीफिक्स होता है परसेंटेज, दैट इज फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है ये, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, उसका रेट इज 10%। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दिस इज 10 लाख, तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल इज 50 लाख, बट इसको भी डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे, खत्म। फिर इशूड कैपिटल, इक्विटी शेयर हुआ इशू 3 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 30 lakhs, और प्रेफरेंस शेयर पूरा इशू हो गया 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये पूरा 10 लाख का इशू हो चुका, तो टोटल इशूड कैपिटल इज 40 लाख। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, राइट। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का सर 2 क्राइटेरिया होता है। 2 क्राइटेरिया क्या क्या है? पूरा पैसा मांग चुके हैं, पूरा पैसा मिल चुका है। इक्विटी शेयर्स के केस में हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है 2,50,000 शेयर्स का। इस 2,50,000 शेयर्स के अगेंस्ट हम लोग पूरा पैसा मांग भी चुके हैं और पूरा पैसा मिल भी चुका है। बट 10,000 प्रेफरेंस शेयर के केस में सब्सक्रिप्शन पूरा 10,000 प्रेफरेंस शेयर का मिल गया, बट ₹80 इज ओनली कॉल्ड, मतलब पहला कंडीशन फुल्ली कॉल्ड वाला ही फुलफिल नहीं हो रहा है।
मतलब प्रेफरेंस शेयर जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। इक्विटी जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। तो इक्विटी 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 25 लाख। एंड प्रेफरेंस शेयर के केस में सर 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा देके लिखेंगे ₹80 कॉल्ड। फुल्ली कॉल्ड ही नहीं है, फुल्ली कॉल्ड ही नहीं है तो फुल्ली पेड तो सेकंड स्टेज है, राइट। पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे। तो 10,000 इंटू 80 गिव्स यू 8 lakhs। टोटल शेयर कैपिटल इज 33 lakh। बस खाली शेयर कैपिटल ही शो करना था अपने को इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 वाज आल्सो होमवर्क। देखिए फटाफट, शो द अगेन शेयर कैपिटल ओनली, खाली शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यूबी लिमिटेड। Newbie Limited registered with an authorized capital of 5 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each. Since the economy was in robust shape, the company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity shares. Issued है out of 50,000 authorized, issued is 30,000. ठीक है, at a premium of rupees 20 per share, मतलब 10 plus 20 at a premium of rupees 20, मतलब 10 plus 20 that is 30. फिर बोल रहा है application for 28,000 shares were received and allotment was made to all the applicants, right? Authorized कितना 50,000 शेयर, issued कितना 30,000 शेयर, authorized 50,000, issued 30,000, subscribed कितना only 28,000. okay, all the calls were made and duly received except the final call नहीं मिला एक जन का, खाली final call of ₹2 per share on 200 शेयर खाली नहीं मिला है, खाली थोड़ा सा कॉल इन अरियर है। ये जो थोड़ा सा कॉल इन अरियर है ना, बस यही सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा, खाली इतना सा चीज आपको समझना है, राइट। तो ये हम आपको थोड़ा सा स्पीड में फटाफट से खाली ये दिखा दे रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। फेस ऑफ द बैलेंस शीट आप लोग अपने आप बना लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। नोट नंबर 1 फॉर नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, $50,000 equity shares of ₹10 each, 5 lakh, issued capital 30,000 equity share of ₹10 each, 3 lakh. Then सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का दो पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितना आएगा सर? 200 शेयर ऐसा है जिसमें कॉल्स इन अरियर हुआ है, 200 शेयर्स डिफॉल्ट किया है, 200 शेयर्स में डिफॉल्ट हुआ है, कॉल्स इन अरियर हुआ है। आउट ऑफ द टोटल 28,000 सब्सक्राइब्ड, तो 28,000 minus 200 that is 27,800 is fully paid. 27,800 equity shares of ₹10 each is 2,78,000 and 200 equity shares of ₹10 each gives us 2,000 less calls in arrear। कितना calls in arrear है देखो,
फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर खाली नहीं मिला है, तो कॉल्स इन अरियर इज एक्चुअली 200 into 2 ओनली, दैट इज 400, मतलब इसका भी 1600 मिल चुका है। 2,79,600 इज द शेयर कैपिटल, जो अपने यहाँ पे फेस ऑफ द बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का जो फेस बनेगा यहाँ अपने जो दिखाएंगे करंट ईयर का अमाउंट 2,79,600, राइट, शेयर कैपिटल अंडर शेयर होल्डर फंड, अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर है। एक बार प्लीज कंफर्म करना कि सर क्लियर है। बिल्कुल, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस शीट के ऊपर, इसीलिए अपने बैलेंस शीट पे इतना फोकस करके इतना सारा बैलेंस शीट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हम सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने वाले हैं। होमवर्क क्वेश्चन था, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, प्रिपेयर नोट्स, यही तो कर रहे हैं कब से। क्वेश्चन में क्या बोला है, शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर, नया कंपनी है, फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, फॉर्म्ड विद अ कैपिटल मतलब ये ऑथराइज्ड का बात कर रहा है। दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इट ऑफर्ड 80%, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ऑथराइज्ड शेयर्स कितना है 50,000, राइट, एंड ऑफर्ड मतलब इशूड कैपिटल कितना है, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स 40,000, right, issued is 40,000 shares, issue price was payable as follows: 30% on application, 20% on allotment, balance as and when required, the company did not call the balance, मतलब अपने को क्वेश्चन जो पूछा है वो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का ही पूछा है, राइट। इसमें एग्जैक्टली कैसे है, ये 10 रुपए का शेयर ना मल्टीपल अलॉटमेंट्स, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ₹3, 30% का मतलब ₹10 का 30% इज 3, 10 का 20% इज 2, और बाकी रिमेनिंग को अपने को क्वेश्चन पूछा ही नहीं, अपने को खाली ये दोनों से ही मतलब है, राइट। बाकी कॉल्स में कितना फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट एंड फाइनल को होगा कि सेकंड फाइनल कॉल होगा, ये सब क्वेश्चन अपने को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि बाकी का कॉल अभी तक हुआ भी नहीं है, तो अपने को उससे मतलब भी नहीं है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर, द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला 3,000 शेयर से, मतलब 3,000 into 2, 3,000 into 2 is going to be the calls in arrear, therefore calls in arrear कितना होने वाला बता दो फटाफट, calls in arrear is equal to 3,000 into 2, 6,000 rupees, 6,000, बस। तब फिर अब बैलेंस शीट में बचाई क्या, नोट्स टू अकाउंट्स खाली आपको दिखा रहे हैं, फेस ऑफ द बैलेंस शीट आप अपने आप बना लोगे। शेयर कैपिटल के अंदर authorized is 50,000 equity share of ₹10 each, 5 lakh issued, %80 का मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, that is सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको भी ये दोनों को डबल अंडरलाइन देके क्लोज कर देंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ध्यान रहे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का दो कंडीशन, फुल्ली कॉल्ड, फुल्ली पेड। इस क्वेश्चन में फुल्ली कॉल्ड है ही नहीं, बोल रहे हैं ना सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कॉल हुआ है, बैलेंस इज नॉट येट कॉल्ड, इसका मतलब पूरा का पूरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में ही आएगा। तो इसीलिए आप यहां पे सीधा लिख सकते हो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स, पूरा 40,000 शेयर्स के ऊपर, राइट। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड, मतलब 40,000 शेयर ऑफर किया था, 40,000 पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड है, तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना कॉल्ड है, कितना कॉल्ड है जल्दी से बता देना, कॉल्ड इज
3 और 2 5, एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 2, ₹5 कॉल्ड। इंटरनल कॉलम में लिखेंगे बिकॉज कुछ कॉल्स इन अरियर भी है। 40,000 इंटू 5 इज सर 2 लाख, लेस कॉल्स इन अरियर कितना है 3,000 शेयर्स का ₹2 करके, दैट इज 6,000 नहीं मिला है, तो इसका मतलब 1,94,000 इज एक्चुअली द शेयर कैपिटल। दिस विल गो टू फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ये 1,94,000 विल गो टू फेस ऑफ बैलेंस शीट, राइट? ओके सर। issue of shares for consideration other than issue of shares for consideration other than cash भी आई थिंक आप लोग अच्छा आपने डिस्कस नहीं किए थे। सुनो बताते हैं। issue of shares for consideration other than cash। तो जो इक्विटी शेयर्स इशू होता है वो फॉर कैश भी हो सकता है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है। अभी तक अपने जितना क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैक्सिमम सब क्या था, फॉर कैश था, राइट? फॉर कैश मतलब पब्लिक को ऑफर किए, पब्लिक से पैसा लिए और शेयर्स दिए। बट एक और सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं बट शेयर्स दे रहे हैं। पैसा नहीं ले रहे हैं मतलब कुछ और ले रहे हैं, राइट? ऐसा सिचुएशन क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। 3 सिचुएशन पॉसिबल है। एक तो इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। प्रोमोटर क्या सर्विस देता है भाई कंपनी को? अरे कंपनी स्टार्ट करने से रिलेटेड, कंपनी को फॉर्म करने से रिलेटेड बहुत मेहनत बहुत काम करना पड़ता है, राइट? वो काम कौन करता है? प्रोमोटर करता है। तो प्रोमोटर उस सर्विस के बदले अपने आप को कुछ शेयर कैपिटल इशू, शेयर्स इशू करना चाहता है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। इस खर्चा को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से रिलेटेड, राइट? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। और किसको इशू कर सकता है? अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स को किस लिए इशू करेगा? फॉर देयर कमीशन, राइट? अपने को पहले से पता है सर अंडर राइटर कौन होते हैं, जो कंपनी को हेल्प करते हैं पब्लिक से पैसा उठाने में। अगर बाई चांस पब्लिक पैसा नहीं उठा पाएगा तो अंडर राइटर ये जिम्मेवारी लेता है कि वो लोग शेयर सब्सक्राइब कर लेगा। तो इस सर्विस का ना ये लोग पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, राइट? फॉर देयर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। इसके बदले जो ये लोग शेयर लेते हैं उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। और तीसरा होता है सर टू वेंडर्स। वेंडर्स मतलब आइदर एनी asset is purchased or any business as a whole is purchased, राइट? क्या तो पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेगा किसी का, या फिर कोई एक फिक्स्ड एसेट खरीदेगा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा या फर्नीचर खरीदेगा, राइट? अब ये इस केस में एंट्री होता है
असेट्स डेबिट, अगर कोई लाइबिलिटी, कोई बिजनेस खरीद रहा है तो उस बिजनेस का लाइबिलिटी भी आ जाएगा, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगा। और जिस वेंडर से खरीदेगा उस वेंडर को क्रेडिट करेगा। कौन से अमाउंट से करेगा? परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट। ओके, और यहां पर हो सकता है कि क्या तो गुडविल आए या फिर कैपिटल रिजर्व आए। ये भी अपने डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, डू नॉट वरी एट ऑल। राइट, ये वाला पार्ट अपने अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वेंडर से मतलब मान लीजिए किसी दूसरे कंपनी का अपने बिजनेस ही पूरा खरीद लिए, तो उस बिजनेस का जितना भी असेट्स, जितना भी लाइबिलिटीज है पूरा ले लिए, उस सारा का सारा असेट हो गया डेबिट, और कुछ लाइबिलिटी अगर था तो वो हो गया क्रेडिट। असेट माइनस लाइबिलिटी अगर करेंगे तो उसको बोलते हैं नेट असेट्स। नेट असेट्स, मान लो नेट असेट्स इज 1 लाख। से फॉर एग्जांपल टोटल जो असेट आया उस बिजनेस को खरीदने के चक्कर में, जो असेट्स आया वो है 1,20,000 और लाइबिलिटी क्रेडिटर भी है 20,000 का। मतलब नेट में असेट्स कितना का आया? 1,20,000 माइनस 20,000 दैट इज 1 लाख। ओके, बट मान लो हम लोग का वेंडर के साथ अग्रीमेंट हुआ है कि वेंडर को 1,10,000 देंगे, 1,10,000 देंगे, मतलब नेट असेट्स कितना का आ रहा है? 1 लाख का, बट उसको देना कितना पड़ेगा? 1,10,000। जो 1,10,000 उसको देना पड़ेगा ना, जितना में अग्रीमेंट हुआ है, जो पैसा देना पड़ेगा उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। राइट, अब ध्यान से सोचो, सर हम लोग के पास नेट असेट आया 1 लाख का, हम लोग को देना है 1,10,000। ये जो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या चीज का दे रहे हैं? वो जो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हम लोग देते हैं गुडविल का, उसको हम लोग गुडविल में डेबिट कर देते हैं। राइट, अब दूसरा सिचुएशन, मान लो हम लोग के पास जो नेट एसेट आया वो तो 1 लाख का आया, बट हम लोग का वेंडर के साथ अग्रीमेंट हुआ कि उसको सिर्फ 90,000 देंगे। राइट, असेट्स आया 1 लाख का, बट देना कितना है? परचेज कंसिडरेशन कितना है? ओनली 90,000। जो हम लोग को 10,000 कमती देना पड़ा ना, वो हम लोग का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करते हैं इन कैपिटल रिजर्व। राइट, तो आइदर गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, दो में से कोई एक आएगा। राइट, और वेंडर को जितना देना है परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से वो तो क्रेडिट होगा ही होगा, वो तो उसको पे करना है। अब ये पेमेंट कैसे हो सकता है? बाय इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है। अपने इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ अच्छा क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे सीधा। लेट्स सी अच्छा वाला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। अपने को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। के लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। ध्यान से देखो, असेट्स लिया है कितना का? 15 लाख का। लाइबिलिटीज लिया है कितना का? 5 लाख का। बताओ नेट असेट्स कितना का है? यस करेक्ट, एब्सोल्युटली 10 लाख का है नेट असेट्स फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500। मतलब सर नेट असेट्स इज इक्वल टू 10 लाख, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू 13,68,500। राइट, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, जब एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो क्या चीज का पे करते हैं? गुडविल का पे करते हैं। देयरफॉर सर गुडविल आने वाला है कितना? 3,68,500 का। ओके, अब इस 13,68,500 का पेमेंट कैसे होगा? देखो, बोल रहा है 25,500 वर पेड बाई इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब के लिमिटेड के लिए क्या होगा? के लिमिटेड के लिए बिल्स पेबल। right, out of this 13,68,500, 25,500 is a bills payable, okay, in favor of P Limited, payable after 2 months, and the balance was paid by issue of equity shares of ₹100 each at a premium of 25%। पहली बात तो मेरे को ये बताओ बैलेंस बचा कितना? बैलेंस बचा कितना कौन बता रहा है? फटाफट बताना अमाउंट। 13,68,500 माइनस 25,500,
बैलेंस कितना बचा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. 13,43,000. Absolutely correct. Now this 13,43,000 is paid by issue of equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. मतलब issue price बताओ. Issue price is sir 125. Therefore number of shares issued is equal to sir 13,43,000 डिवाइड बाई 125. बताओ कितना आ रहा है ये अमाउंट? कौन बता रहा है? फटाफट बताना. 13,43,000 इज द टोटल परचेज कंसिडरेशन जो बाकी है, जो हम लोग को इश्यू ऑफ शेयर्स से पे करना है. राइट, टोटल तो था सर 13,68,500, उसमें से 25,500 हम लोग पे कर दिए बाई बिल्स पेएबल. हम लोग एक बिल एक्सेप्ट कर लिया और उसको बोल दिए कि ले लेना यार 2 महीना बाद 25,500. और बचा कितना? 1343 बचा. ये 1343 हम लोग को पे करना है बाई इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर एट अ इश्यू प्राइस ऑफ 125. तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. एक्सेलेंट, मेरे को एक आंसर मिल चुका है ऑलरेडी, एकदम करेक्ट. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज 10744. वेरी गुड. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज 10744. बस आप लोग को whenever there is a question on issue of shares for consideration other than cash, बस ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. एक परचेज कंसिडरेशन, दूसरा इशू प्राइस. परचेज कंसिडरेशन, इशू प्राइस, बस. तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 20. सबसे पहले तो जो हम लोग असेट्स खरीदे हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट. जो लायबिलिटी है, लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. सर टोटल 15 लाख का असेट्स आया है. और लायबिलिटीज है 5 लाख का. बट वेंडर के साथ हम लोग अग्री किए हैं. वेंडर यहां पर कौन है? वेंडर का अगर नाम है तो वेंडर का नाम लिखेंगे पी लिमिटेड. राइट, वेंडर का अगर नाम है तो पी लिमिटेड अकाउंट. पी लिमिटेड को कितना पे करने का अग्रीमेंट हुआ है? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 13,68,500. सर अब हम लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है. वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो देना पड़ रहा है वो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 3,68,500. अब आप जाके देखो, आपका टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली मैच. राइट, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वर्क पी लिमिटेड का पेमेंट करेंगे. पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कुछ तो सर बिल्स पेबल से पेमेंट कर दिए, हम लोग को पता है. टू बिल्स पेबल आ जाएगा. बीपी लिख रहे हैं, बीपी मतलब बिल्स पेबल. और कुछ हम लोग इश्यू ऑफ शेयर से कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. राइट, सर टोटल पेमेंट जो करना होता है ना वो तो सीधा सीधा यहां से आ जाता है 13,68,500. और बिल्स पेबल जो हम लोग इशू किए हैं वो किए हैं 25,500 का. और इक्विटी शेयर कैपिटल में सर जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज 10744 इंटू 100. दैट इज, मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आप लोग बता रहे हो 10744 इंटू 25. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट बताइए आप लोग. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा सर 10,74,400. वेरी गुड. और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 10744 इंटू 25. कौन बता रहा है इसका अमाउंट? फटाफट बताओ. $2,68,600 इज करेक्ट. वेरी गुड. अब यहां पर आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को लिखाना था. कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड.
दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक चाहिए परचेज कंसिडरेशन और दूसरा चाहिए इशू प्राइस। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स issued is equal to purchase consideration divided by issue price, राइट। खाली यही समझना है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर आपको कुछ समझना है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लो, उसके बाद लॉटरी है, सम कंप्लीट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 सबको क्लियर है क्या? प्लीज एक बार कंफर्म कर देना फटाफट। तो अपने एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड एंड परफेक्ट मशीन लिमिटेड एज वेल। अपने को दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है, इस क्वेश्चन में दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अक्षित लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹4,30,000, 4,30,000 का मशीन खरीदा है फ्रॉम परफेक्ट मशीन लिमिटेड। अक्षित लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम परफेक्ट मशीन लिमिटेड। परफेक्ट मशीन लिमिटेड का काम ही है मशीन बेचने का, ठीक है, नाम से पता चल रहा है परफेक्ट मशीन लिमिटेड मतलब मशीन बेचता है। एंड पेड एज फॉलोज, और अक्षित लिमिटेड बोला ना 4,30,000 का मशीन खरीदा, वो 4,30,000 का पेमेंट कैसे करेगा? issued 10,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹3, 10,000 शेयर दे दिया of ₹10 each at a premium of 3, therefore issue price is equal to 10 plus 3 equal to 13। तो 10,000 शेयर at the rate of 13 मतलब टोटल 1,30,000 सेटल हो गया, 1,30,000। फिर बोल रहा है issued an acceptance of 1 lakh payable after 3 months, मतलब एक एक्सेप्टेंस दे दिया, बिल्स पेबल कितना का? 1 लाख का। नाउ बैलेंस कितना बचा? 4,30,000 में से 130 और 1 230 दे दिया, 4,30,000 में से 1,30,000 और 1 लाख 2,30,000 दे दिया, 4,30,000 में से 2,30,000 ऑलरेडी दे चुका, तो बचा कितना? 2 लाख बचा। तो बैलेंस मतलब 2 लाख बाई इशूइंग पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 2 months ₹2 लाख। तो ये हो गया 2 लाख। देख लो टोटल 4,30,000 का हिसाब बन गया। कैसे कर रहा है? लास्ट एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, चलो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला एंट्री ध्यान से देखो, अपने को टोटल पे करना था 13,68,500, राइट। आई एम अगेन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर 20। पहले क्वेश्चन नंबर 20 फिर से सुन लो, अच्छे से सुन। टोटल पे करना था 13,68,500, ये 13,68,500 का पेमेंट कैसे हुआ? क्वेश्चन अपने को बोला सर बिल्स पेबल, एक अपने एक्सेप्टेंस दे दिए 25,500 का, तो बिल्स पेबल से पेमेंट हो गया 25,500। अब बचा कितना? 13,43,000 बचा। 13,43,000 का पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। अब यहां पर हम लोग देखो ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं कि सर ये जो 13,43,000 हम लोग को इशू कर बाय पे करना है, कैसे? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ये हम लोग कैसे देंगे सर? बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹125 ईच, इशू प्राइस इज 125। सर कैसे पता? देखो यहां पर बोल रहा है ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 125 इज द इशू प्राइस। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स दैट विल बी इशूड इज, जो टोटल पैसा बाकी है 13,43,000 का, वो डिवाइड बाय 125, दैट मींस वी नीड टू इशू 10,744 शेयर। अगर अपने 10,744 शेयर इशू करेंगे, इसका मतलब शेयर कैपिटल में तो खाली फेस वैल्यू जाता है, दैट इज 10744 इंटू 100, वो चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? ₹25 पर शेयर इज द प्रीमियम, 25% बोला है, 25% ऑफ ₹100 इज ₹25 पर शेयर। इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 10744 इंटू 25, 10744 इंटू 25 गिव्स अस 2,68,600। अब अगर आप ये दोनों को जोड़ोगे ना, ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको पक्का मिलेगा 13,43,000।
नाउ अपने को बोला था बिल्स पेबल से पे करेगा 25,500 और इशू ऑफ शेयर से करेगा 1343। देख लो उसी से पेमेंट कर रहा है, इसका टोटल 13,68,500 का। प्लीज कंफर्म करना अभी क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म अभी क्लियर है क्या? ओके तो क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में आपने ऑलरेडी देख चुके कि सर टोटल परचेज कंसिडरेशन था 4,30,000 का फॉर मशीनरी का, और उसको पेमेंट कैसे कर रहा है? इक्विटी शेयर 130 का, उसमें से 1 लाख इज द शेयर कैपिटल, 1 लाख इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, 30,000 इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन एकदम क्लियरली बता रहा है, राइट? इसमें शेयर कैपिटल है 1 लाख और प्रीमियम है 30,000, एकदम क्लियर दिख रहा है। और 1 लाख इज सर बिल्स पेबल, और 2 लाख का ना चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है तो क्या हुआ, अपने तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा अक्षित लिमिटेड, राइट? और अपने को जर्नल एंट्री बोला है, क्लियर है सर, थैंक यू। ओके क्वेश्चन नंबर 21, बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड अपने पहले कर रहे हैं। अक्षित लिमिटेड के बुक्स में अक्षित लिमिटेड पहले क्या किया? परचेज किया मशीनरी पहले, तो उसका एंट्री पास करेगा। किससे खरीदा? परफेक्ट मशीन लिमिटेड से, राइट? फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना का सर? 4,30,000 का। और ये पेमेंट किसको करना है? परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड को 4,30,000 का पेमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट, परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 4,30,000। इसका पेमेंट कैसे कैसे कर रहा है, ध्यान देना सर। एक तो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना नंबर ऑफ शेयर? सर क्वेश्चन एकदम क्लियरली बोल दिया 10,000 शेयर इज इशूड, राइट, एट अ रेट ऑफ 13। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो खाली फेस वैल्यू वाला पोर्शन जाता है, तो 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख, और बाकी जो पोर्शन है ₹3 पर शेयर का, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो वो जाएगा 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000। और सर एक बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल हो गया 1 लाख का, और बाकी ना पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दिया। चेक इशू कर दिया तो टू बैंक अकाउंट कर देगा, कितना? 2 लाख का। हो गया पेमेंट एंड कंप्लीट। देख लो पूरा 4,30,000 का पेमेंट हो गया। अब अपने को जर्नल एंट्रीज दिखाना है इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड। परफेक्ट मशीन लिमिटेड के लिए वो मशीनरी क्या है? गुड्स है, उसको वो सेल कर रहा है, तो उसके लिए मशीन इज नॉट अ फिक्स्ड असेट, उसके लिए तो सेल्स अकाउंट है। अरे उसके लिए तो गुड्स है ना, परफेक्ट मशीन्स के लिए मशीन इज अ गुड्स। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा अक्षित नाम का डेटर बना देगा, अक्षित लिमिटेड नाम का एक डेटर बना देगा फर्स्ट जर्नल एंट्री में। अक्षित लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,30,000 टू सेल्स अकाउंट 4,30,000। अब इसका पेमेंट इसको मिल कैसे रहा है? परफेक्ट मशीन को कुछ अमाउंट शेयर्स में मिल जा रहा है, तो उसको वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अक्षित लिमिटेड। कितना बोलेगा? वो नहीं मतलब है कि कितना फेस वैल्यू है, कितना प्रीमियम है, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया 1,30,000 का। ध्यान देना प्लीज, इसके लिए तो सीधा सीधा शेयर्स जो खरीदा 1,30,000 का हो गया मान लो। इसको थोड़ी ना कोई मतलब है कि उसमें से फेस वैल्यू कितना है, उसमें प्रीमियम कितना है, नहीं। वो तो कंपनी जो शेयर्स इशू करता है उसको वो काउंटिंग करना पड़ता है, राइट? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अक्षित लिमिटेड 1,30,000। इसके हाथ में एक बिल्स रिसीवेबल आ गया, अरे उसके लिए बिल्स पेबल, मतलब परफेक्ट मशीन के लिए बिल्स रिसीवेबल कितना का? 1 लाख का। और दूसरा पोस्ट डेटेड चेक मिला हुआ है। अब पोस्ट डेटेड चेक ध्यान से समझो, परफेक्ट मशीन को पोस्ट डेटेड का मतलब
फ्यूचर डेट का चेक मिला हुआ है, फ्यूचर डेट का चेक को वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता है. इफ द चेक्स कैन नॉट बी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, इट इज अकाउंटेड फॉर एज चेक इन हैंड. इट इज अकाउंटेड फॉर एज चेक इन हैंड. कितना? 2 लाख. और टोटल पैसा मिल गया, अक्षित लिमिटेड को क्रेडिट कर देगा 4,30,000. सब कोई प्लीज कंफर्म करो, यहां तक का बात आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्या? कहीं पे कोई भी डाउट है? आई एम वेटिंग, आई एम नॉट मूविंग ऑन विदाउट योर कंफर्मेशन कि हाँ सर क्लियर है. आप आगे का बात बोल सकते हो, ये आप लोग कंफर्म करोगे तो आगे बढ़ेंगे. क्लियर, क्लियर है सर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बाकी लोग भी फटाफट से कंफर्म करो. राइट, ध्यान से समझो. ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओवर सब्सक्रिप्शन का अपने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ऑलरेडी अपने कर भी चुके हैं, बट अब अपने डिटेल में जा रहे हैं. यहां पर अपने प्रो राटा का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं. आज के क्लास में अपने खाली एक ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सबको बहुत अच्छे से सुनना है. नेक्स्ट क्लास में मेन अपने इस कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे और फिर फोर फीचर में लेके जाएंगे. ओके. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितना शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा का एप्लीकेशन मिल गया या सब्सक्रिप्शन मिल गया. राइट, सब्सक्रिप्शन रिसीव, और इसी को बोल सकते हैं एप्लीकेशन रिसीव. is greater than the issued number of shares. Note, allotment cannot be greater than issued number of shares. मतलब अगर हम लोग 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, इफ वी हैव इशूड 1 लाख शेयर्स, अपने को सब्सक्रिप्शन भले ही 1.5 लाख शेयर का मिला है, अपने अलॉटमेंट 1.5 लाख नहीं कर सकते हैं. अवर अलॉटमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इशूड नंबर ऑफ शेयर. जितना शेयर इशू किए हैं मैक्सिमम उतना ही अलॉट कर सकते हैं. राइट, इसका मतलब सर हम लोग को जो एक्सेस एप्लीकेशन मिला है उसका क्या करें. राइट, तो अब एक्सेस एप्लीकेशन जो मिला है, अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मिला है उसका क्या ऑप्शन है. फर्म कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है? कंपनी के पास 3 ऑप्शन है. एक तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, रिफंड कर दो. मतलब जर्नल एंट्री क्या पास करो सर? सेकंड जर्नल एंट्री का बात कर रहे हैं. फर्स्ट जर्नल एंट्री तो हमेशा कॉमन है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो फिक्स है। सेकेंड एंट्री में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है अब उसका क्या करें, राइट। तो सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा जो जाना है, और अगर मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ प्रीमियम का पैसा भी मिलना था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा जो एप्लीकेशन के टाइम पर मिलना था, और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब टू बैंक अकाउंट कर देंगे, खत्म बात, खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो एक्सेस पैसा मिला हुआ है उसको रिफंड कर देंगे, उस एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर देंगे। 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, हम लोग को अलॉट कितना करना, 1 लाख, जो 20,000 शेयर है वो लोग को रिजेक्ट करेंगे, वो लोग का एप्लीकेशन का पैसा वापस दे देंगे, चैप्टर ओवर, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, कोई झमेला हुआ ही नहीं। झमेला तो तब होता है जब जो एक्सेस पैसा मिला हुआ है ना रिजेक्ट नहीं होता है, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करके प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दे। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, और उस प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में जो एक्सेस पैसा मिला हुआ है उसका फिर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, अगर एक एक बात को यहां से समझते चलोगे तो पूरा चैप्टर में आपको कोई भी ट्रबल एरिया नहीं मिल सकता है, राइट। जहां प्रॉब्लम होता है वो इसी एरिया में होता है। क्या है सुनना, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में देयर इज ऑलवेज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विद द कंपनी। ध्यान से सुनो, कंपनी इशू किया 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन मिला 1,20,000 का, अगर 20,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया और वो लोग का पैसा रिफंड कर दिया तो कंपनी के पास अब कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा हुआ है, केस खत्म हो गया यहां पर तो, राइट। इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन मिला 120 का, जो 20,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला वो लोग को रिजेक्ट किया, पैसा रिफंड किया, कहानी खत्म। लेकिन अगर वो लोग को रिजेक्ट करके रिफंड ना करे, मान लो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रहा है कि जो 1,20,000 एप्लीकेशन मिला है ना वो लोग कोई प्रोपोर्शनेटली 1 लाख इशू कर दिया, 1 लाख शेयर्स इशू कर दिया, इसका मतलब अपने बोल सकते हैं ना 1 लाख शेयर्स इशूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 शेयर्स, or in other words we can say 5 shares allotted for every 6 shares applied, 5 शेयर अलॉट कर दिए फॉर एवरी 6 शेयर अप्लाइड, राइट। डोंट वरी, ये वाला जो लैंग्वेज यूज किया ना ये लिख के आप लोगों को कराएंगे, राइट, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे ये वाला चीज। अभी जस्ट छोटा सा बात करेंगे कि सर जो प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट होगा और कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाएगा, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी क्या करे, क्या तो उसको रिफंड कर दे, फिर से कहानी खत्म, रिफंड कर देगा तो फिर से कोई मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब इस एक्सेस मनी को, इसका भी 3 एक्चुअली है, यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड बैलेंस रिफंड, या फिर यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल्स, राइट। और थर्ड है partially reject and
पार्शली प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब कंपनी प्लानिंग कर लेगा कि देखो इतने से कुछ शेयर होल्डर लोग को रिजेक्ट करो, ये लोग का पैसा वापस दो, और बाकी जितने बचे ये लोग में प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, ये दोनों का मिक्सचर, राइट। आप लोग के एग्जाम में ना फ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट है, और इस बार तो पक्का मान के चलना कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस जब रिड्यूस हो गया तो कहीं डेप्थ में तो जाना पड़ेगा ना किसी चैप्टर के, तो इस चैप्टर के डेप्थ में जाई यहीं पर पाएंगे जब प्रो राटा अलॉटमेंट हो, और फिर कुछ रिजेक्ट भी हो, और उसके बाद उसमें फॉरफीचर वगैरह का भी कहानी आए, राइट। तो मजा आने वाला है, ये वाला टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो नाउ। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो यू कैन लेट मी नो नाउ। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सुन लो। यहां तक जितना बचा हुआ है ना सारा ही होमवर्क क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 21 तक जितना भी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ, क्या क्या बचा हुआ है, बहुत ही कम बचा हुआ है, तो पूरा तो करवा ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19 बस। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19 इज द होमवर्क, एंड आप लोग में बहुत लोगों का होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा है डैशबोर्ड में। रिक्वेस्ट आप लोग सबको कि प्लीज होमवर्क करिए, डैशबोर्ड में सबमिट करिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोग का इस चैप्टर के ऊपर एक छोटा सा टेस्ट होगा, एंड उसी समय आप लोग का सारा होमवर्क भी असेस किया जाएगा, राइट। रिक्वेस्ट है आप लोग अपना होमवर्क टाइमली सबमिट करते जाएं। कोई भी डाउट है, एनीवन, एनी डाउट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। ओके, if there is no doubt from your end, we will close today's class. Thank you so much. Tata, bye bye.